नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 81 करने वाले हैं और इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पज़ल का इंक्लूड किया हुआ है। आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें ज़रूर देख लें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है 5 परिवार मुंबई जाते हैं। प्रत्येक परिवार में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है। बी, सी, डी, ई और एफ पुरुष है। जी, एच, आई, जे और के महिलाएं हैं। आर, एस, टी, यू और वाई बच्चे हैं। किसी भी परिवार में केवल एक स्वर नाम व्यक्ति है। अब यहाँ आपको वोवल्स के बारे में पता होना चाहिए। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं। अब एक साथ दो वोवल्स यहाँ पर नहीं आएंगे। एक परिवार में केवल एक वोवल आएगा, दो वोवल्स नहीं आएंगे, ये यहाँ पर कहा गया है। आगे कहा गया है आर जे के साथ जाता है। टी और जे स्वर नाम वाले व्यक्ति के साथ नहीं जाते, मतलब इनके साथ वोवल साउंड से जो है वो नहीं आएंगे। एस केवल उन व्यक्तियों के साथ जाता है जिन व्यक्तियों के नाम का स्थानीय मान अभाज्य संख्या है। डी केवल वर्ग संख्या स्थानीय मान वाले व्यक्तियों के साथ जाता है। सी जी और जे के साथ नहीं जाता है। किसी एक परिवार में पुरुष और महिलाओं के स्थानीय मान का योग बच्चे के स्थानीय मान का आधा है। अब तक ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो चुके होंगे। देखो, इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है। सबसे पहले आपको हर बार मैं कहता आया हूँ, जब भी आप कोई पजल का क्वेश्चन करते हो तो आपने ये कोशिश करनी है कि उस क्वेश्चन को आप एक बार इंग्लिश में भी देखो, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ईजी रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो आपने वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कुछ परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर 3 पर्सन है। कौन कौन से? एक मेल है, एक फीमेल है और एक चाइल्ड है। सबसे पहले हमें इन्हें लिखना होगा। एक हमारे पास क्या है? मेल है, एक हमारे पास फीमेल है और एक हमारे पास यहाँ पर चाइल्ड है। इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। अब यहाँ आपने इसमें इस तरह से लाइन डालनी है, क्योंकि फैमिली हमारे पास कितनी है? 5 हमारे पास परिवार है। तो 5 परिवार हमने यहाँ इस प्रकार से बना लेने हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर 5 परिवार बना लेंगे। ऐसे करने से आप पॉसिबिलिटी ज़्यादा ले पाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहता है। अब यहाँ सबसे पहले क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है, अब यहाँ कहा गया है कि आर जे के साथ जाता है। अब देखिए, आर क्या है? आर हमारी फीमेल है और जे क्या है? जे एक, माफ़ कीजिएगा, आर एक बच्चा है, आर चाइल्ड है, जे एक फीमेल है। तो बस हमें यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी को डाल देना है। यहाँ देखो, अब ये नहीं सोचना आपने कि ऊपर कौन आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले ये फैमिली आएगी उसके बाद ये फैमिली आएगी। किसी भी फैमिली को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहली फैमिली हमारे पास, यहाँ आगे देखो, जो बच्चा है यहाँ आएगा आर, आर जे के साथ आता है। अब जे के साथ यहाँ मेल कौन आएगा ये नहीं बताया गया है, तो इसे फिलहाल छोड़ देते हैं। आगे कहा गया है टी और जे स्वर नाम वाले व्यक्तियों के साथ नहीं जाते। मतलब टी और जे, यहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट आएगा, ऐसा मेल आएगा जो कि क्या होगा? वोवल साउंड से जो शुरू नहीं होता, मतलब ई यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर बी भी आ सकता है, सी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या कहा गया है? नेक्स्ट लाइन यहाँ कहा गया है एस केवल उन व्यक्तियों के साथ जाता है जिन व्यक्तियों के नाम का स्थानीय मान अभाज्य है। अब ये क्या है? अब अगर इसी लाइन को अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, एस गोज विद ओनली प्राइम नंबर प्लेस वैल्यू नेम्ड पर्सन। अब प्राइम नंबर हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो एस क्या है? एस एक चाइल्ड है, तो एस को हम यहाँ लिख लेंगे और इसके साथ वही आएंगे, मेल फीमेल वही आएंगे जो एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो मेल है इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर एक तो हमारा देखो आ गया यहाँ पर बी। बी किस नंबर पर आता है? बच्चों को यही नहीं पता होगा कि ए बी सी डी प्राइम नंबर पर कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, बी किस नंबर पर आता है? बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, ई आता है यहाँ पर 5 नंबर पर, डी 4 पर आता है, डी प्राइम नहीं है, एफ भी प्राइम नहीं है। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ चुके हैं, बी, सी और ई। अब देखो, बी, सी और ई में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा, तो यहाँ हमने पॉसिबिलिटी इस प्रकार से बना लेनी है
बी, सी या ई में कोई एक व्यक्ति यहाँ आएगा। अब फीमेल की बात करते हैं, क्योंकि मेल तो हम देख चुके। फीमेल में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? पहला तो प्राइम नंबर हमारा जी है, दूसरा प्राइम नंबर हमारा क्या है? दूसरा जो प्राइम नंबर है वो है के, है ना। ये चीज़ आप पता कर चुके होंगे। अब देखो जी किस नंबर पर आता है? ए बी सी डी ई एफ जी। जी आता है 7 नंबर पर, और प्राइम नंबर जो केवल खुद से विभाजित होते हैं, तो जी और के आता है शायद 11। हाँ, 11 नंबर पर के आता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जी और के हमारे प्राइम नंबर हो चुके, बाकी नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हमने क्या करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे G/K। आगे कहा गया है डी केवल वर्ग संख्या स्थानीय मान वाले व्यक्तियों के साथ जाता है। अब ये क्या लाइन है भाई? इसमें क्या कहा गया है? अब आप इंग्लिश में इसे देखोगे, डी गोज विद ओनली स्क्वायर नंबर प्लेस वैल्यू नेम्ड प्लेयर। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब है डी उस व्यक्तियों के साथ आएगा या उस परिवार के समूह में आएगा जो किसी संख्या का स्क्वायर है ना, किसी संख्या का स्क्वायर। अब डी क्या है? डी एक पुरुष है, तो डी पुरुष है, तो डी हम यहाँ लिख लेते हैं। मैंने ये पहले भी कहा कि डी को आप चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, कोई भी जगह पर आप लिख सकते हो जहाँ पर खाली जगह है। इसका कोई लेना देना नहीं होता कि हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं रहता। आपने बस ये परिवार अरेंज करने होते हैं, ये 3 परिवार अरेंज करने होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी तो आ चुका जो कि मेल है। अब यहाँ फीमेल में हम देखेंगे कि स्क्वायर नंबर पर कौन आ सकता है? आई, क्योंकि आई आता है 9 नंबर पे। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर यही होता है ना, 3 गुणा 3, तो ये 9 है। तो आई यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। बाकी यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है जो स्क्वायर है किसी संख्या का, है ना। है तो यहाँ देखते हैं ज़रा जे कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब यहाँ हमने लिख लेना है आई। अब आगे भी हम यही करेंगे। चाइल्ड में हमें दिखता ही एक बात हमें पता चल रही है कि अगर हम देखते हैं वाई को, वाई आता है 25वें नंबर पर और 25 है 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आ जाएगा वाई। आगे अगर इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि सी जी और जे के साथ नहीं जाता है। जो सी है वो ना तो जाएगा, सी देखिए ना तो जाएगा जी के साथ और ना ही जे के साथ। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ लिख सकते हो। किसी एक परिवार के पुरुष और महिलाओं का स्थानीय मान योग बच्चों के स्थानीय मान का आधा है। अब ये क्या कहा गया है, इसे आप यहाँ देखोगे, ध्यान से देखना इस लाइन को, काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन है और आपको ऐसी लाइनें समझ आनी चाहिए। अब तो यहाँ कहा गया है इन एनी वन फैमिली सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अ मेल एंड फीमेल इज हाफ प्लेस वैल्यू ऑफ चाइल्ड। मतलब चाइल्ड मान लो, अगर जैसे चाइल्ड है यहाँ पर किसी भी संख्या पर, मान लो उसका जो नंबर आता है वो आता है 10, तो मेल और फीमेल के जो दोनों अल्फ़ाबेट्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए जिनको योग करने पर, जिनके नंबर को योग करने पर 5 आए। ये 10 का आधा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे। चाइल्ड के वहाँ हम देखेंगे यहाँ पर 2 व्यक्ति आ सकते हैं, या तो यहाँ पर आएगा देखो, या तो वो टी होगा या तो यू होगा। अब यू नहीं हो सकता, यू क्यों नहीं होगा? क्योंकि यू आता है 21 नंबर पे। अब यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं है जो हमें इसका शेषफल कितना होगा, इसका आएगा हमारे पास 10.5। 10.5 कोई दे सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा टी आएगा, क्योंकि टी जो है वो 20 नंबर पर आता है ना, ये 20 नंबर पर आता है। अब हमें कोई ऐसी अल्फ़ाबेट्स ढूंढने हैं यहाँ मेल और फीमेल के लिए जिनका योग करके हमारे पास सिर्फ 10 आना चाहिए। तो ऐसा अल्फ़ाबेट है हमारे पास। सबसे पहले देखेंगे, अगर जैसे यहाँ पर देखेंगे बी को, बी आता है 2 नंबर पर, और यहाँ आप देखोगे एच आता है 8 नंबर पर, योग हो गया 10, 20 का आधा 10। हाँ ठीक बैठ रही है कंडीशन। कोई और व्यक्ति है क्या? हाँ, अगर हम सी को जो कि 3 नंबर पर आता है जोड़ देते हैं जी के साथ, जो कि आता है किस नंबर पर? 7 नंबर पर, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी 7 पे आता है, तो भी ये 10 आ रहा है। तो एक चीज़ हमने यहाँ ध्यान में देखी थी कि जो सी है वो जी के साथ नहीं आता और ना ही जे के साथ आता है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन हमारी हो चुकी गलत। दूसरी कंडीशन गलत होने का मतलब है यहाँ पर जो व्यक्ति है वो फिक्स हो चुके। व्यक्ति कौन कौन आएंगे? वो आएगा यहाँ पर बी और एच, यहाँ आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा एच। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। अब यहाँ जो एक व्यक्ति है वो बचा है यू यहाँ पर आएगा। अब यू यहाँ पर आना है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कहा गया है, अब फिर से देखते हैं, आर जे के साथ नहीं जाता, ये भी हमने कर लिया। टी और जे स्वर नाम वाले व्यक्तियों के साथ नहीं जाते, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, टी और जे है वो वोवल साउंड के साथ नहीं आएगा, टी और जे। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या हम देखेंगे। यहाँ पर एक जो फिक्स बात कही गई है, जे के साथ सी नहीं आएगा, सी तो यहाँ नहीं आ सकता। बाकी बचा बी, यहाँ आ सकता है। अब बी भी नहीं आएगा क्योंकि बी तो यहाँ नीचे सेट हो चुका है।
इसका मतलब यहाँ बी भी नहीं आएगा, सी यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ई जो है वो वॉवल के साथ नहीं आएगा। जो टी और जे है, टी और जे के साथ स्वर वाले व्यक्ति नहीं आएंगे, वॉवल्स अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अब यहाँ एक व्यक्ति बच रहा है, वो है एफ़। इसका मतलब यहाँ पर एफ़ आएगा, यहाँ एफ़ आ चुका, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब नीचे बचा जो क्वेश्चन, यहाँ हम देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर कही गई है, वो चीज़ क्या है उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। एक ही जगह पर यहाँ देखो साफ साफ यहाँ कहा गया था कि इन ओनली वन वॉवल नेम पर्सन इन एनी फैमिली, मतलब एक फैमिली में केवल एक ही वॉवल नेम वाला व्यक्ति आएगा। तो यहाँ पर देखो ई यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, क्योंकि ई और सी दो ही व्यक्ति बच रहे हैं, ई और सी दो ही व्यक्ति बच रहे हैं। अब ई यहाँ पर कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर यू है वॉवल, तो ई यहाँ आ नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ आएगा सी, और सी अगर यहाँ आया तो जाहिर सी बात है ई ऊपर आएगा। तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने लायक बात है, यहाँ पर जी आएगा या के आएगा, ये भी हमें नहीं बताया गया। एक चीज़ यहाँ पर मुझे बताइए, क्या जी यहाँ आ सकता है? जी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि जी और जे सी के साथ नहीं आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर के आएगा, जी ऊपर ही आएगा। तो के यहाँ आ गया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे, ये चीज़ भी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करती है। क्वेश्चन है मेरे पास ऑप्शन ए एफ जे आर, ऑप्शन बी डी आई वाई, ऑप्शन सी सी के यू, और ऑप्शन डी ई सी एस। इसमें से आपने मुझे गलत बताना है, तो गलत कौन सा है? तो आप ये देखोगे यहाँ पर जो भी मैंने नंबर लिखे हैं, जो भी ये नंबर है ये एक परिवार के सदस्य है, लेकिन ये जो है वो गलत है। ई सी एस यहाँ नहीं आएगा, अगर ई जी एस होता तो यहाँ आंसर आता। तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आया होगा, समझ आया होगा क्वेश्चन को करते कैसे हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जब भी सॉल्व करने की दिक्कत आती है ना, तो सबसे पहले आपने देखना है परफॉर्मा, क्योंकि जब तक परफॉर्मा नहीं बनेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपको परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। आप परफॉर्मा बनाना सीखेंगे कैसे? सीखना की बात नहीं है, बस आपने कोई चीज़ें ध्यान से देखनी है। आप देखोगे 5 परिवार कहे थे, ठीक है, मतलब 5 परिवार है, 5 नंबर है, प्रत्येक परिवार में एक पुरुष है। तो पहली हेडिंग हमारे पास पुरुष की है, ये हमारे पास पुरुष है, तो पहली हेडिंग पुरुष की बना लो, फिर बना लो महिला की, फिर चाइल्ड की, जैसे मैंने बनाया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अगर आप देखो सिंपल करते, एक पुरुष है, ये महिला है, ये जो जी है, ये एच है, ये पुरुष महिला, आपको पता ही नहीं लगता ये क्वेश्चन हो क्या रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपने एक परफॉर्मा बनाना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं आपके लिए एक करंट अफेयर का मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन मैं लाऊंगा करंट अफेयर के, तो देखते हैं करंट अफेयर पे आपकी तैयारी कैसी है। तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। देखो वीडियो को शेयर ज़रूर करा कीजिए, वीडियो को शेयर आपने ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।